अब क्या जैसा करो बॉस की देंगे। तो हम लोग आला उदल का जो किला था और आगे से ऐसे जो दहलान हैं जिसे बारादरी भी बोलते हैं, और आगे एक दहलान इतनी ही चौड़ी थी वो यहीं तालाब में समा गई है। और समा किस लिए गई है कि लापरवाही जो सरकार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकारों के पास इतना पैसा रहता है और जब आला उदल की दादा बात आती है तो कितना रहता है, पूरा बुंदेलखंड गर्व करता है हमारे आला उदल, हमारे आला उदल। और जब इस किले को ऐसे हाल में छोड़ दिया है कि वो किला ही अगर कहीं से ही आला उदल की आत्मा देख रही होगी तो वो भी शर्म खा रही होगी कि कैसे हमारे आज की संतानें हैं जो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, मतलब धरोहर ही खत्म करती जा रही हैं। तो मतलब सरकार ने इस किले को जानबूझ के ऐसा छोड़ दिया, क्या कह रहे थे आप? जानबूझ के नहीं छोड़ा है। हाँ भाई उसका जो है लेखा जोखा हो गया है। हाँ। और उन्होंने नेट पे सब डाल दिया है। अच्छा। हाँ। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अच्छे लाल। अच्छे लाल जी। अच्छे लाल जी, आप बता रहे थे कि जैसे इसमें धनन का भी थोड़ा सा बहुत वो है, क्या बता? का पता मालूम कि बताते हैं कि धन भी हो सकता है, माँ पुरानी चीज़ है। और क्या, लेकिन हाँ। अब अंदरूनी चीज़ है। नहीं, अभी आप जो कह रहे थे कि मतलब खुदाई उदाई भी यहाँ होती है। खुदाई उदाई कोई नहीं करता है, कोई नहीं आता धन खोदने। ऐसे नहीं आता वो। हाँ। भाई आओ थे आदमी जैसे चेक कराना, उसे कब मिला तो कुछ नहीं मिला। जिस संपत्ति सबको नहीं मिलती है, जिनकी है उनकी होती है, सबकी थोड़ी मिलती है कि सबको मिल जाए। हैं ऐसी संपत्ति मिलना है तो आदमी धनस्थ हो जाए, ऐसी मिलती है। बढ़िया। तो ये जानकारी आपने जो दी है ये भी एक अलग जानकारी है कि किला को इस तरह भी जानबूझ के छोड़ा गया है कि ये अब अपने आप में गिरने के लिए तैयार है। कब ये नष्ट हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो किला का एक हिस्सा पहले भी गिर चुका है, ये दालान भी। अगर ये कितने साल और चल पाएगी ऐसे, अगर ऐसे पानी आनी में समाता रहा तो? अब ये पेड़ है, ये पेड़ सरकार एक अब पर साल कटवा देती, सब सफाई हो गई थी। अब फिर बंजर जो तो फिर घास हो गई हैं। अब पहले सरकार आती रही और अब सरकार मान चलो कि अब जब सरकार को विचार पड़ जाए लेखा जोखा में अपने आप कहाँ सालट से हैं? सालट से हैं। सालट से। तो यहाँ वही है कि बकरी चराते होंगे, क्या करें? बकरी चलाओ जो मानो चलाओ, जैसे तालाब की रखवाली की रखवाली। अच्छा, मछली छोटी है। तो ये दोनों काम करते हैं। आग में बता रहे थे हो गया है। वो जब से हमारी पहल थी तब से थोड़ा सा डीएम साहब जो सत्येंद्र थे उन्होंने बहुत इसका देख रेख किया और आए भी यहाँ पर, लेकिन अब कम से कम इसको और अच्छे से देख रेख की और इसका जीर्णोद्धार कराने की ज़रूरत है। अगर इसमें थोड़ा सा काम लगता है और इसको फिर से अगर खड़ा कर दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आएंगे। और आला उदल की जो गाथा हैं, कहा जाता सब लोग देखना है जब आला उदल के तो सब लोग इतिहास में याद जब इतिहास में याद करते हैं तो फिर जब इतने बढ़िया स्थान बन जाएगा तो फिर सब लोग देखने के लिए आएंगे। लगाया वो बिल्कुल हमारी पहल के बाद ही उसके बाद हुआ है। अब यह मातृभूमि बनी है और इस मातृभूमि में जो है एकदम से भूमि लड़ाई है। हाँ, भूमि लड़ाई किया। हाँ। अब उतरब तो वो एक वो बजट कर रहा हूँ जो कटकानो, तो बताते हैं कि वहाँ कटमा पौरो मैं जब फौज पही रही उन्हीं ने बनाई जी सब जंगल माड़ों के राज में फौज पही रही सब बिहार। तो उन्हीं की ये चीज़ यहाँ से भी तो बने रहे, उन्हीं की जो घोड़ा वोड़ा बने रहे वहाँ। अब पुरानी बताते हैं लोग बात। अच्छा। कि यहाँ बहुत पहले दल पर लड़ाई जब लगी थी। लड़ाई तो वो लड़ते ही थे। यही उनको आला उदल को, हाँ, आला उदल को और उनको पृथ्वीराज को हो चाहे इन्हें कम इतिहास के बारे में अभी मतलब जो है ये बैठक यो किला ये सब आला उदल का है। ये सब उन्हीं की और उनकी एक पाँव इतने रहत तो एक महुआ में रहत। तो ये लोग जो है यहाँ से ये चढ़ाई करती थी, चौहान चढ़ाई करी करत तू करिया ने माणों की ने चढ़ाई करी इतना छिक जाते हो अगाम घना बढ़ पाओ। तो इसलिए जो है या उनकी या अब जो है आज काल यह दशा हो रही है कि लोग उनकी जितनी वाह है आकृतें भी सब खत्म हो रही हैं।
खत्म हो रही हैं। तो आप जब भी यहाँ आला उदल के किला में देखने आएंगे तो आपको देखने के साथ साथ आपको आला उदल याद आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप आकर रोष में, दुख में हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो हमारे पूर्वज हैं आला उदल, जितना उनका इतिहास में नाम है, सारी धरोहर को बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा खंडर में तब्दील हो गया है ये किला। केवल इसको इसी हाल में छोड़ दिया है कि कब ये गिर जाए। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री विधायक हैं, किसी ने कोई सुध नहीं ली है किला की, और किला बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचा है। कब आज गिरा कि कल गिरा दादा, यही चल रहा है, यही चल रहा है। बस वो तो जो है समाप्ति की बात आ रही, कौन जो है ऐसा ही नहीं हो रही कि कौन पार्टी ये में आंखें और काम करे। बड़ा कष्ट का विषय है। और थोड़ा सा रविंद्र ये भी दिखा दो, ये देखो साक्ष्य के साथ हम दिखाते हैं कि ये बिल्कुल, ये देखो एक जो पूरी दहलान थी वो इसी तालाब में समा गई है। तो ये आने के बाद ये बड़ा कष्ट का विषय रहा कि तालाब को जो पिछली बार कम से कम एक पहल थी, मैं आपको दिखाऊंगा। जब हमने आला उदल का किला दिखाया तो उसके बाद डीएम साहब ने एक बोर्ड लगवा दिया है, केवल बोर्ड में ये लिख दिया गया है कि ये सरकारी धरोहर है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कब सुध लेंगे अधिकारी, ये भी देखने की बात होगी। दादा ऊपर आओ, ऊपर से आपके दिखाएं। तो हम अभी भी आला उदल के जो किले का सबसे ऊपरी भाग है, हम वहाँ पर हैं दादा। और इससे भी ऊपर भाग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो गिर गया है। तो ये अभी जो हाल में है, ये सबसे ऊंचाई पर हैं हम। और दादा वो सुरंग दिख रही है, ये सबसे अद्भुत है, वो आप दिखाएंगे रविंद्र मेरे छोटे भाई, वो दिखाना थोड़ा सा वो सुरंग ऊपर। दादा वो सुरंग की क्या खास बात है? सुरंग की ये खासियत थी कि जो अगर कहीं महोबा में कोई खतरा आ रहा है, गुप्त रास्ता थी वो, तो उससे जो है अंदर से आकर के और अपनी इस किले में आ जाती थी लोग बाग, इसलिए वो सुरंग लगाई गई थी। वो उन्हीं कहाँ तक सुरंग है दादा? ये सुरंग जो है चरखारी तक सुरंग है। अच्छा, चरखारी यहाँ से सालट के, यहाँ से किले से लगा करके चरखारी तक वो सुरंग है। और वहाँ से जो है ये लोग उसके अंदर चले आते थे और आन के यहाँ सालट में अपने किले में आ जाती थी। तो और किले से जो है जाना है तो यहाँ से वे सुरंग में बेड़े और अंदर जाके पहुँच गए। ये पता भी नहीं पड़ रहा कि कहाँ से कोई आ रहा है कि जा रहा है। कुछ होगा सुरंग में दादा, जानवर? अब सुरंग में हो भाई, अब ऐसा है कि अब बहुत दिन हो गए हैं, बंद भी हो सकती है या कुछ भी और भी हो सकता है। क्योंकि जब किला का ये हाल है तो गिर सकती है, क्योंकि जब किला इस प्रकार का जो है दूषित हो गया है और गिर गया है तो सुरंग में भी कोई कमी आ गई होगी। अब उसमें बैठ तो कोई सकता नहीं है। बहुत ये कष्ट वाली बात है। तो आला उदल के किले के अंदर जब अंदर जाके देखा तो हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। दादा आओ यहाँ पे थोड़ी देर से, रविंद्र किस तरफ बैठ जाएं, थोड़ा ये कहानी यहाँ से सुन लेता हूँ, देख लो।